Hello student, welcome to online lecture series on electromagnetic fields, electrical engineering semester 4 subject. Myself Kapil Dhawan, assistant professor and Institute of Technology Management, Farooq Nagar, Gurugram. So student, in this lecture 10 of year 2, we cover the following topics: the concept of capacitance, series and parallel capacitor, coaxial capacitor, spherical capacitor, isolated sphere coated with dielectrics. So student, first talk about the concept of capacitance. As you know, in the earlier classes, a system which has two conducting surfaces carrying equal and opposite charges separated by dielectric media is called as capacitive system, which give rise to a capacitance. Okay. So capacitance of two conductor systems, ratio of the magnitude of the total charge on any of the two conductors and potential difference between the two conductor is called as C divided by Q. Q is the charge divided by the potential difference between the two कंडक्टर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो हमने अगले क्लासेस में हमने देखा, जो उसमें जो कैपेसिटेंस जब आप निकाला करते थे वो क्या था कि चार्ज डिवाइड बाय द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम वन प्लेट टू द सेकंड प्लेट। तो टू कंडक्टर सिस्टम में जो कैपेसिटर का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो इस तरीके से बनता है। तो चार्ज इन द कॉलम वो इज वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम आगे अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलें तो Q इज नथिंग बट इज कॉल्ड द एप्सिलॉन नॉट E इंटू डी एस, कंटूर सरफेस एरिया, और V है इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पेक्ट टू लेंथ डी एल। तो ये गॉस लॉ है नीचे वाला, और V है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो फ्रॉम नेगेटिव टू सरफेस चार्ज। तो अब अगर हम बात करें स्टूडेंट कैपेसिटेंस की जो टाइप्स है तो उसमें दो तरीके के क्लासिफिकेशन है, एक तो सीरीज और एक दूसरा है पैरेलल। तो कैपेसिटेंस इन सीरीज जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारे पास तीन कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जिसका C1 C2 C3 क्या कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस V1 V2 V3, और चार्जेस उनके ऊपर डेवलप हुआ है Q इक्वल QQ। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं Q की वैल्यू क्या होगी, C1 V1 C2 V2 C3 V3। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई C1, V2 की वैल्यू Q2 बाई C2, V3 वैल्यू Q बाई C3। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, Q बाई V। और क्या मैं इस V को यहाँ इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरीके से कर सकते हैं। तो V जो कि सीरीज़ में हम कैपेसिटर जब निकाला करते हैं तो स्टूडेंट वो लिखा करते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू जो कि है Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। इस तरीके से तीनों वोल्टेजेस की वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर दी। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मेरे पास सारे Q आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आई विल गेट एज 1 बाई C इक्विवेलेंट ऑफ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। So this is the series equation when the particular capacitors are connected in the series network. Now we talk about the parallel connection of capacitance। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट कि कैपेसिटर्स को क्या कर लिया, पैरेलल कनेक्शंस में लगा दिया। तो हमारे पास चार्जेस क्या हो गए, Q1 Q2 Q3 सब एड अप हो गए। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 इंटू वी, Q2 वैल्यू C2 इंटू वी, Q3 इंटू C3 वी। तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू को हमने यहाँ से पुटअप किया। V कॉमन है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम रहता है, कैपेसिटर हमारा वैल्यू अलग अलग हो जाता है, C1 प्लस C2 C3। तो जैसे कि आप देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो वैल्यू मेरे को नेट निकल के आई। तो साथ ही साथ अब मैं जानता हूँ कि Q जो C इक्विवेलेंट का जो हम फॉर्मूला है उसके अंदर वोल्टेज भी मेरी क्या कॉमन रहती है। तो V से V क्या होगी स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गई। इन दिस वे आई विल गेट एज C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो फंडामेंटल है वो क्या है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, और plate 1 lies at the Z plane which carries positive charge with the charge density rho s, and plate 2 lies at the uh, Z is equal to D distance plane which carries negative charge, so with charge density minus rho s. The dielectric present between the two plates permittivity is epsilon. The magnitude of the charge on any one plate that is equal to Q is equal to rho into A। ए आपका क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट इन मीटर स्क्वायर, रो इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन बोथ द प्लेट्स आर इक्वल। तो फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट, जैसे एज यू नो दैट V इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव से लेकर E डी एल, दैट इज वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज।
तो वी वेयर ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू डॉट डॉट ई एन, और ई एन की ई वन की वैल्यू रो एस बाई टू एप्सिलॉन ए एन डायरेक्शन वैल्यू होती है। तो पी एस टू एप्सिलॉन ए जेड, चूँकि अब ये जेड की डायरेक्शन जेड प्लेन के अंदर हम इसको लोकेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज प्लेट वन पे जो ई टू होगा माइनस रो एस टू ई एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, माइनस रो एस टू ई एप्सिलॉन माइनस ए जेड। ओके, तो इन्फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज प्लेट टू का ये डिफाइन हो गया और प्लेट वन का ही डिफाइन हो गया। अब चूंकि ई वन जो है नॉर्मल है एट द बाउंड्री between the conductor and dielectric without any tangential component. So the direction of the E2 is downward in the minus AZ direction. So when you add up these two quantities E1 plus E2 you will get this value. तो दोनों को आप ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, रो एस बाई ई एस, ये मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास निकल के आया ई की वेक्टर की वैल्यू जो हमने यहाँ लगानी थी ये हमने यहाँ पुटअप कर दी, तो डी एल हमारे पास हाथ में हो गया। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी एल इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स ए एक्स डी वाई ए जेड डी जेड ए जेड। तो ये ए जेड है, ये ए जेड वाले कंपोनेंट के साथ क्या होगा 1, बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। तो इन दिस वे यू विल गेट एज दिस वैल्यू। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट की माइनस रो एस बाई एप्सिलॉन, ये मेरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, जेड इज ए वेरिएबल। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होता है जेड, और लिमिट मेरी है डी से लेकर 0, तो अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट मेरी डी, तो 0 माइनस डी हो गया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई विल गेट एज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रो एस डी इन बाई एप्सिलॉन। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं क्यू वाई वी, तो रो एस इंटू ए, रो एस डी वाई ए, रो एस कैंसिल आउट, तो ए एप्सिलॉन डी फैराड आ गया। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी। तो इन दिस वे यू विल, और यही वैल्यू आप पुराने अपने जो प्रीवियस क्लासेस में आप देखते थे स्टूडेंट 11th-12th में, आपको ये वैल्यू मिलती थी। नाउ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस एज ए इन टर्म्स ऑफ कोएक्सियल, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए। तो कंसीडर ए कोएक्सियल केबल ऑफ और कोएक्सियल कैपेसिटर विच हैज़ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। तो इनर कंडक्टर कैरीज अ चार्ज डेंसिटी रो एल ऑन इट सरफेस, आउटर कंडक्टर कैरीज अ चार्ज डेंसिटी रो एल माइनस रो एल। तो टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम और परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो ये सिलेंड्रिकल की नेचर की बात कर रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 कर्व सरफेसेज है, एक आउटर एक इनर। तो आउटर के लिए उसने नेगेटिव बताया है और इनर के लिए उसने पॉजिटिव बनाया है। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है स्टूडेंट वो एप्सिलॉन परमिटिविटी के हिसाब से यहाँ इस तरह की जो बता रहा हूँ मैं अंदर, ये वाले जो है एप्सिलॉन परमिटिविटी से लाई कर रहा है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल एल हो जाएगा, एस नहीं होगा एल होगा, लेंथ या क्रॉस चलेगा। तो एज्यूम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि आप देखते हैं फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज ई, रो एल इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन आर ए आर। ओके, तो 2 पाई आर एच, ये क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो फाइंड ए पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि फॉर्मूला से हम देखते हैं कि माइनस ऑफ माइनस प्लस ई डी एल, कंसिडर डी एल इन द रेडियल डायरेक्शन ए डी आर ए आर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट की मैं ई एल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं इसके अंदर, और ए आर और इस डी एल की वैल्यू हमने क्या किया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से ले लिया। तो ए आर डॉट ए आर की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई, और रो एल 2 पाई एप्सिलॉन, ये मेरा का कांस्टेंट क्वांटिटी 1 बाई आर डी आर, ये आपको इंटीग्रेशन में मिलेगा। तो आर की पावर 1 बाई आर ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एज लॉग आर। तो ए बी से लेकर आपकी ए तक आपकी लिमिट डली यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, और जैसे ही आप माइनस साइन अंदर ले गए तो माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया। तो ये हो गया आपका लॉग बी माइनस लॉग ए। ओके, तो यू विल गेट एज लॉग ए माइनस लॉग बी, या लॉग बी माइनस लॉग ए कहा जाएगा लॉग बी बाई ए। तो ये लॉग बी बाई ए की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी स्टूडेंट। अब C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो रो एल इंटू एल आपने ऊपर लगाया, नीचे आपने वी वैल्यू यहाँ लगा दी, तो रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो गया। तो यू विल गेट एज 2 पाई, ये जो ऊपर जाएगी तो क्या होगा 2 पाई एल एप्सिलॉन लॉग बी बाई ए। तो दिस इज द कोएक्सियल कंसेप्ट कैपेसिटेंस और रिलेशंस ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोएक्सियल केबल। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्फेरिकल कैपेसिटर स्टूडेंट, तो जैसे कि आपने स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करना है, तो उसके लिए आपने जैसे अभी देखा कोएक्सियल केबल में इनर रेडियस आउटर रेडियस है, इसी तरीके से यहाँ भी इनर रेडियस आउटर रेडियस का कंसेप्ट आएगा।
तो इनर स्फीयर रेडियस हमने ए माना और आउटर स्फीयर रेडियस बी माना। आउटर पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, इनर रेडियस से हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, और दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ई जो है, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी ई है। तो इनर स्फीयर इज गिवन बाय पॉजिटिव चार्ज एंड आउटर स्फीयर इज गिवन बाय नेगेटिव चार्ज। तो ई की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पहले भी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, ये डायरेक्ट फार्मूलाज वहाँ से लग रहे हैं। तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अब लगेगा फ्रॉम द रिलेशन माइनस ऑफ माइनस प्लस ई डी एल, तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यहाँ डालेंगे तो ये बनेगा ए आर डी एल। ओके, तो ये आपने ई की वैल्यू यहाँ डाल दी इस वाले फॉर्मूले के अंदर, डी एल आपके पास है। अब डी एल की वैल्यू क्या है, ए आर डी आर। तो ए आर डॉट ए आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यू विल गेट एट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एंड 1 बाई आर स्क्वायर, यानी आर की पावर -2। तो आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो -1 आपका आंसर आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। 1 बाय आर यहाँ आ जाएगा, लिमिट आप डालोगे 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। और ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये v है, c की वैल्यू क्या होती है, q बाई वी। q की वैल्यू क्या है, q है, और v की वैल्यू क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई। तो q से q कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे आ गया, नीचे 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी मेरे पास बच गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर, तो कंसीडर अ सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस a given as charge q, then it forms a capacitance with an outer plate which is infinitely large, hence b is equal to infinity। तो आप देखेंगे कि जो b की वैल्यू है वो इतनी बड़ी है कि उसकी जो रेंज है वो क्या है, इन्फिनाइट है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रॉम द रिलेशन अभी जो हमने डिस्कशन किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए 1 1 बी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि 1 बाई बी जो है वो इन्फिनिटी है, तो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यू विल गेट दिस वैल्यू एज 0। तो यू विल ओनली लेफ्ट एज 4 पाई 1 बाई ए। ये जो a है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइसोलेटेड स्फीयर कोटेड विद डाइलेक्ट्रिक मीडिया, तो इन दैट केस यू व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। तो फॉर दैट कंसीडर अ सिंगल आइसोलेटेड स्फीयर coated with a dielectric having permittivity epsilon naught 1, ओके, अप टू रेडियस r1। तो r1 तक आपका देखेंगे कि एप्सिलॉन परमिटिविटी जो है E1 है। तो रेडियस ऑफ इनर स्फीयर की रेडियस क्या है, a है, सिंस इट इज प्लेस्ड इन अ फ्री स्पेस आउटसाइड द स्फीयर E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज q, सो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फॉर a लेस देन r बट लेस देन r1। तो r1 से छोटा है आपका r, बट r बड़ा है आपका a से। और E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फॉर r इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 1। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस प्लस ई डी एल, तो r इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू r इक्वल टू ए ई डी एल। तो r इक्वल टू इन्फिनिटी टू r इक्वल टू डी एल, ई डी एल आ जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं इन्फिनिटी टू r1 और माइनस पुट कर रहे हैं r1 से लेकर a। तो हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन कर दी स्टूडेंट। तो फॉर फर्स्ट लिमिट E1 की वैल्यू क्या होगी, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 r स्क्वायर ए आर। और सेकेंड लिमिट के लिए E2 क्या हो जाएगा, q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो आउटसाइड है, r स्क्वायर ए आर हो जाएगी। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, dr ए आर वेक्टर, सिंस E1 एंड E2 आर इन द रेडियल डायरेक्शन। तो हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट अप करी जो हमने अभी इस लास्ट इक्वेशन बताया स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन में, यहाँ हम इसको पुट कर रहे हैं इस जगह पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट q बाई 4 पाई और थ्रू आउट द इक्वेशन हमारे पास कांस्टेंट है ये वाला पार्ट, तो अब निकाल दिया। अब आप देखिए स्टूडेंट कि इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये भी एक कांस्टेंट है। लिमिट चलेगी इन्फिनिटी टू r1 और यहाँ लगेगी r1 से लेकर a। तो 1 बाई आर स्क्वायर का जो बनेगा इंटीग्रेशन 1 r की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, जो कि बनेगा r की पावर -1 डिवाइड बाई -1। तो -1 ऑलरेडी बाहर है, तो ये आप मैंने माइनस यहाँ लगा दिया 1 बाई आर इन्फिनिटी। इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये इधर ये दोनों ऐसी वैल्यू बन जाएगी। अब अपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो ये तो पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए 1 माइनस
एप्सिलॉन आर वन बाई आर वन, और प्लस ये आप जब इसको साइन कन्वेंशन से आप प्लस माइनस ऐड अप करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू एज दिस वैल्यू। ओके, और तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू आपके यहाँ वी आपने अभी निकाला, ये रहा, ये निकाला, तो क्यू से क्यू आपका कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई ऊपर आ गया, नीचे 1 बाई एप्सिलॉन दिस वैल्यू। तो इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेना चाहें स्टूडेंट, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई आर वन देखेंगे आप, और 4 पाई एप्सिलॉन आर ई वन, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, प्लस यहाँ आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर वन हो जाएगा। तो चूंकि अगर आपका 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस सी टू है, तो दो कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर 1 एंड 2, तो C1 की वैल्यू हो गई जी 4 पाई एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई 1 बाई ए माइनस 1 बाई आर वन, ये होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, और C2 होगा 4 पाई एप्सिलॉन आर वन, ये होगा कैपेसिटर का आइसोलेटेड स्फीयर का। इन दिस वे यू विल एबल टू कैलकुलेट द ऑल द नेसेसरी वैल्यू विच आर रिक्वायरमेंट इन द कंसेप्ट। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।